जय जगन्नाथ बंधुगण मु वास्तुविद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण रे वास्तु आपण मानक अभिनंदन जनाऊँगी। आज आम वास्तुशास्त्र आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय रे टिके आलोचना करवा। से विषयटी हेउची जे वास्तु मते स्थान निर्वाचन रे परिवेशर भूमिका कौन थाए। परिवेश चारि गृह जो जगार आम निर्माण करिया तार चतुर्पार्श्व कौन कौन रही से दिहरु भी ताको अनुकूल बा प्रतिकूल प्रभाव पकेब से विषय आम आलोचना करवा। आम जानिचे मनीष हेउ छोट पिला हेउ बा कौन जीवजंतु हूँ तांकर बासस्थान रे परिवेशर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। पशुपक्षी जी जंगल रे रुहंती एवं जी सहर रे रुहंती तांकर प्रकृति मध्य बदली जाए। सेमती प्रत्येक जीवंत प्राणीकर प्रकृति परिवेश को नहीं बदली थाए। वास्तुमते गृह निर्माण पूर्व स्थान निर्वाचन रे सही स्थान चारिदिगर थिबा संगठन मान जो फॉर्मेशन गृहटी उपर अनुकूल बा प्रतिकूल प्रभाव पकाई थाए। वास्तु अनुसार गृहर चारिदिगर परिवेश दुईटी भाग विभक्त करा जायछि। गोटे हूँ प्रकृतिगत संगठन बा नेचुरल फॉर्मेशन, आ गोटे हूँ मनुष्यकृत बा अप्राकृतिक संगठन आर्टिफिशियल फॉर्मेशन। आम प्रथम आग प्रकृतिगत संगठन जोटा नेचुरल फॉर्मेशन तार ऊपर टिके आलोचना करवा। प्राकृतिक बा प्रकृतिगत जिनिस बा संगठन यह परिवेश बासगृह उपर बहुत प्रभाव पकाई थाए। प्रकृति जो गठित एमानक मध्य कौन कौन रोची पर्वत रोची नदी रोची वृक्षलता रोची। यह जदि बासगृह चारिपाखरे विभिन्न दिगरे थिले बासगृह प्रति केतक क्षेत्र में अनुकूल प्रभाव पकेब बा केतबेले प्रतिकूल प्रभाव पड़े। आम गोटी गोटी आलोचना टिके करवा। पर्वत जदि माउंटेन पर्वत गृहर ठीक सम्मुख रुहे ताकू प्रतिबंध कहती। एपरी थिले गृहर अंतेवासी माने रोगरे पीड़ित होगा सह दुखरे कालातीपात करती। सेहीपरि कौनसी गृह पर्वतर शिखर देशरे बा यार ढालू अंश बा जोटा स्लोप रे रहिले किंबा यार पाद देश रे रहिले बासकर्ता मानकर धनर अभाव सदाबले देखा जाए। सेहीपरि गृहर विभिन्न दिगरे पर्वत थिले तार भलमंद कौन हुए आम टिके आलोचना करवा। यदि उत्तर दिगरे पर्वत रहिले अंतेवासी उपर यार प्रतिकूल प्रभाव पड़ो। वास्तु अनुसार उत्तर दिगरे प्रतिबंधक रहिले एही दिगरु आसीथिबा शक्ति मिल पारे नाही। पूर्व दिगरे भी रहिले सेहीपरि सकाळ सूर्य किरण गृह प्रवेश करने को बाधा सृष्टि करे, तेणु यह मध्य अशुभ। दक्षिण दिगरे पर्वत रहिले वास्तु अनुसार यह बहुत शुभ। यह फल बासकर्ता मानकर स्वास्थ्य एवं सम्मान वृद्धि घटे। स्त्री लोक मानकर सबु प्रकार सकारात्मक फल मिले, तेणु दक्षिण दिगरे पर्वत रहिले भल। पश्चिम यही दिगरे पर्वत रहिले वास्तु मते अंतेवासी मानकर आश्चर्यजनक भाव में सकारात्मक फल पाइब। तेणु दक्षिण और पश्चिम दिग ये दिगरे जदि गोटे हाई राइज जिनस बा पर्वत रहे नेचुरल फॉर्मेशन ताले बहुत भल। सेमती ईशान्य बा उत्तर पूर्व यही दिग को शक्तिर उत्स कह जाए। जदि ए दिगरे पर्वत रुहे ताहा अत्यंत अशुभ एवं भविष्य में सबु प्रकार असुविधा देखा दे पारे। आग्नेय बा दक्षिण पूर्व कोण यही दिगरे पर्वत रहिले यह मध्यम फल दिए। दक्षिण पूर्व ताने दक्षिणटा भल पूर्वटा आम जाने खराब, से अनुसार मध्यम फल दब। बेले बेले दक्षिण रे यह शुभ फल दब, पूर्व रे अशुभ फल दब। नैऋत्य व दक्षिण पश्चिम सेमती दक्षिण पश्चिम ये सब दक्षिण पश्चिम दुईटा जाक भल पर्वत रहिले अंतेवासी माने सबु प्रकार समृद्धिशाली हुआ। सेमती वायव्य कोण बा उत्तर पश्चिम ए उत्तरटी खराब पश्चिमटी भल, तेणु ए पर्वत जदि रहिबो भल मंद उभय फल देखा पाइब। उत्तर दिगरे पर्वत रहिले अशुभ, पश्चिम दिगरे रहिले शुभ फल मिलता। ये है पर्वत। पर्वत पर आम से समुद्र हो पुष्करिणी हो बा अन्यान्य जलभंडार जदि विभिन्न दिगरे रहिबो तार कौन अनुकूल कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ो से विषय आम आलोचना करवा। कारण समुद्र नदी पुष्करिणी अन्यान्य जिते प्रकार जलभंडार रही प्राणी मानकर जीवन और एथुर प्रचुर परिमाण में शक्ति मिलता है। यार शक्ति परिवेश को बृहत भाव प्रभावित करे। तेणु बासगृहर पाखापाखि यही सब जलर उत्स विभिन्न दिगरे रही वास्तुमते अंतेवासी मान यार विशेष प्रभाव पड़ता है। जदि पूर्व दिगरे कौन जलर उत्स
ଯେକୌଣସି ଜଳର ଉତ୍ସ, ସେ ସମୁଦ୍ର ହେଇପାରେ, ନଦୀ ହେଇପାରେ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ଝରଣା ହେଇପାରେ, ଏସବୁ ଯଦି ରହିଲା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଲେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଗୃହର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କୌଣସି ନଦୀ ନାଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥାଇ ଯଦି ଏହାର ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବ ପୁଣି ସେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ପ୍ରବାହିତ ହେବ ତେବେ ଏହାଟା ବହୁତ ଭଲ। ପଶ୍ଚିମ, ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ଜଳର ଉତ୍ସ ରଖିଲେ ଏହା ଅଶୁଭ। ଏପରି ଥିଲେ ସେହି ଗୃହର ମହିଳାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର, ଗୃହର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଜଳର ଉତ୍ସ ଥିଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ନଦୀ ବା ନାଳ ଥାଇ ଯଦି ଏହା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ଏହା ସେହି ଗୃହର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଏହା ବି ବହୁତ ଭଲ। ଦକ୍ଷିଣ, ଗୃହର ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ଜଳର ଉତ୍ସ ରହିଲେ ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଶତ୍ରୁଭୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ଐଶାନ୍ୟ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଗୃହରେ ଏହି ଦିଗରେ ଜଳର ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଗ୍ନେୟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ, ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଜଳର ଉତ୍ସ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଅଗ୍ନିଭୟ, ଧନର ଅଭାବ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେମିତି ବାୟବ୍ୟ ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଗୃହର ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ ଜଳର ଉତ୍ସ ରହିଲେ ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଗୃହରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବି ପକାଇଥାଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ବା ବୈରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ସ୍ନେହ କମିଯାଏ ଏବଂ ବୈରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ସେମିତି ନୈଋତ୍ୟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ଗୃହର ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ଯଦି ଜଳର ଉତ୍ସ କିଛି ରହିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବା ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଓ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ତର୍କ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାହାଡ଼, ତାପରେ ଆସିଲେ ଜଳ ଉତ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସ୍ଥାନ, ଘରର ଚାରିପଟେ ଯଦି ଖାଲି ସ୍ଥାନ କେଉଁ ଦିଗରେ ଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ତାପରେ ହେବା। ଗୃହର ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼, ସମୁଦ୍ର କି ନଦୀ ନାଳ ପରି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ହୋଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାସସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ଧରାଯାଏ। ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ଏହା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉତ୍ତର, ବାସସ୍ଥାନର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବାସ୍ତୁମତେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ଧରାଯାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେମିତି ଐଶାନ୍ୟ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯଦି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବାସ୍ତୁମତରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ, ସେହି ପ୍ଲଟ୍ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ, ମାନ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଗ୍ନେୟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣ। ଏହି ଦିଗରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବାୟବ୍ୟ ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଏହି ଦିଗରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଗୃହ କଲେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଛନ୍ଦି ହେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୈଋତ୍ୟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ, ଏପରି ଥଳେ ମିଶ୍ର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେତା ହେବାର ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ବା ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କାପାସିଟି ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
स्वास्थ्यगत समस्या उपजी पारे एवं नाना प्रकार समस्या देखा दे पारे। तापर आम से प्रकृतिगत संगठन आउ गोटे विषय आलोचना आम करवा ताहा होउची जे खालुआ स्थान जोटा पीट बोली कहते वास्तु मत चतुर्पार्श्व जदि कौन जगह खालुआ स्थान ठीक जेपरी जलर उत्स वाटर जो जमीदी से फल मिले ताने पूर्व उत्तर उत्तर पूर्व यही तीन दिगरे कौन दिगरे बासस्थान जदि खालुआ स्थान थाए तेबे यह अंतेवासी अनुकूल प्रभाव पड़ी था तेणु यहाँ शुभ धरा जाए। सेमती पश्चिम दक्षिण दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम यही सब दिगरे बासस्थान जदि खालुआ स्थान थाए तेबे यह वास्तुमत अशुभ और अंतेवासी प्रतिकूल प्रभाव पकाए। तापर आम आसवा गृहर चारिपटे वृक्ष बड़ बड़ वृक्ष मनुष्य सहित वृक्ष संपर्क अति निबिड़ यह आमको खाद्य वायु गृह सामग्री औषध आहरी अनेक जिनिस देता है। यार उपस्थिति परिवेश संतुलन में बहुत दरकारी तेणु जदि गृहर मुख्य दरजा सामने कौन वृक्षर उपस्थित थाए ताको कहते वृक्षभेद यह वास्तुमत अशुभ छोट पिला यार बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जस्ट घर सामने जदि सेपरी वृक्षर छाई अनवरत भाव सकाल 9टा दिन 3टा पर्यंत पड़े तेबे सही गृह अंतेवासी मैंने लगातार मानसिक पीड़ा अनुभव करते। अन्य दिगरे वृक्ष थिले तार प्रभाव पूर्व व उत्तर दिगरे जदि वृक्ष थाए तेबे यह अंतेवासी मान प्रतिकूल प्रभाव पकाइब। पूर्वमुखा गृहर दक्षिण दिगरे वृक्ष लगा जाई पारे सेमती कौन परिस्थिति रे पूर्वमुखा गृहर उत्तर दिग और उत्तरमुखा गृहर पूर्व दिगरे वृक्ष लगाइबा उचित नुहे। पश्चिम व दक्षिण दिग पश्चिम और दक्षिणमुखा गृहर सामना पटे रास्ता कड़े वृक्ष रहिले बहुत शुभ तेणु जेकोसी जगार पूर्व और उत्तर दिगरे कौन बड़ गछ न रहा भल पश्चिम और दक्षिण दिगरे बड़ गछ लगाइबा भल। वास्तुमत वृक्ष रहिबार अन्यान्य सूत्र बहुत फल धारण करिଥିବା वृक्ष गृहर पाखे रहिले यह अशुभ यह पिलामानकर असुस्थतार कारण। जो गछर फलरू बा एथिरु क्षीर बाहर जता अमृतभंडा इत्यादि यह गृह पाखे रहिले अशुभ यह अवक्षय करिଥାଏ। कौन कंटायुक्त गछ घर पाखे रहिले अशुभ यह शत्रु भय वृद्धि करिଥାଏ। जो जो वृक्षगुड़िक बासगृह पाखे रहिले शुभ सेगुड़िक है पणस पिजुली मल्ली नड़िया अशोक अर्जुन बौल अँला और करमंगा। जो जो वृक्षगुड़िक बासगृह पाखे रहिले था अशुभ सेगुड़िक है निम्ब गुआ अश्वत्थ अगस्ती निर्गुंडी तेंतुली लेंबू एवं बेल। तापर आउ गोटे जिनस आम परिवेश उपर हम प्रकृतिगत एनिमल जीवजंतु वास्तुमत जदि से जगह बा ता पाखे जीवजंतु मैंने बास करती तार प्रभाव अंतेवासी मान पड़े। जीवजंतु मैंने आम गृहपालित पशु आम एथेर आलोचना करवानी गृहपालित पशु को छाड़ी अन्य जीवजंतु जंगली जंतु बासगृह पाखे बास करते यह हूँ बहुत अशुभ। कौन से जगह काऊ बादुड़ी बणी छंचाण बास करते यह अशुभ यह पिला प्रतिकूल प्रभाव पकाए। सेमती बासस्थान रहा जगह ठेकुआ बास करते बहुत अशुभ यह फल सदाबले मनरे सुख न थाए। सेमती बासस्थान रहा जगह बिलुआ कोकिशियाल बास कले यह अंतेवासी आर्थिक संकट देखा जाए। बासस्थान रहा स्थान उई हुंका बा उई मैंने बास करते अंतेवासी मैंने भयर और विव्रत अवस्था रही था। सेमती बासस्थान रहा जगह सर्पवास करते यह अंतेवासी मान आर्थिक समस्या पड़ार संभावना थाए। तेणु आज आम ये प्रकृतिगत फॉर्मेशन जोटा नेचुरल फॉर्मेशन उपर आलोचना कले आज ये रखा। आसंता काली आम किसी जोटा मनुष्यकृत बा अप्राकृतिक संगठन जोटा आर्टिफिशियल फॉर्मेशन तारी उपर आसंता काली आम आलोचना करवा। जदि आपन को आज ऑडियोटी भल लगी आगर सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करने को अनुरोध करुँची एवं जदि भल लगी लाइक करेंगे बहु मात्रा शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ।